आप लोग जो जीव दया इत्यादि का काम करते हो अच्छा है, परंतु वर्तमान काल में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है उस तरफ शायद लोगों का लक्ष्य बहुत कम है और सबसे ज़्यादा उस तरफ लक्ष्य देना पड़ेगा, अन्यथा अपन लोग अभी तक नुकसान में जा रहे हैं और ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। ये पक्का विश्वास है। यदि हम लोगों ने अपने किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा नहीं की और किए जाने वाले कार्यों के परिणाम के विषय में विचार नहीं किया और विचार करके हमको दिशा बदलनी पड़ेगी। देखिए, शासन स्थापना का जो दिन है ना, हमें यह विचार करना है कि हम शासन में खुद कैसे स्थिर बने और दूसरों को कैसे स्थिर बनाएं। जब तक कि हम खुद स्थिर नहीं बनेंगे और दूसरों को स्थिर नहीं करेंगे, तब तक हम शासन के लिए कुछ किया वो उतना अच्छा एहसास नहीं होगा। तो आज की तारीख में अगर शासन के लिए किसी भी चीज़ की सबसे बड़ी ज़रूरत है तो समर्पित भक्तों की ज़रूरत है, शासन भक्तों की ज़रूरत है। वर्तमान काल में कितना ओछा शासन को हम भूलते जा रहे, हम समुदाय को पकड़ते हैं, समुदाय को भी छोड़ करके हम किसी एक साधु को पकड़ करके चलते हैं। शासन किसी एक साधु का नहीं है, शासन किसी एक समुदाय का नहीं है, शासन किसी एक संप्रदाय का नहीं है, शासन व्यक्ति व्यक्ति का है। हमारे शासनपति ने व्यक्ति व्यक्ति को जगाया और जब तक कि आप लोग व्यक्ति व्यक्ति को शासन में स्थिर नहीं करेंगे, धर्म में स्थिर नहीं करेंगे, तब तक शासन दिवस को हम सही ढंग से नहीं मना सकेंगे। हम जैनी लोगों से मिले, उनकी मुश्किलें सुन करके केवल आर्थिक तंगी ही दूर कर देना नहीं, आर्थिक तंगी से ज़्यादा आज की तारीख में तंगी है धर्म के प्रति व्यक्ति का कोई झुकाव नहीं है। आप लोग शासन के सन्मुख बनाएं लोगों को, तो शासन दिवस को मनाना अपने लिए लाभदायी होगा और शासन के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें, शासन के प्रति अपनी कर्तव्य को समझें। दोनों प्रकार के कर्तव्य, साधर्मिकों के प्रति भी और साधर्मिकों के प्रति कर्तव्य समझते हुए हम उनको धर्म के अंदर स्थिरीकरण में किस तरीके की भूमिका भज सके, उस तरीके की तैयारी कीजिएगा। याद रखिएगा, प्रत्येक जैन साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए परमात्मा ने पंचाचार बतलाए हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। याद रखें, दर्शनाचार के अंतर्गत एक, यदि कोई भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका यदि किसी को धर्म में शिथिल जो हो रहे हैं उनको यदि स्थिर नहीं करते हैं तो अतिचार लगता है। तो हम उनको कैसे स्थिर करें, इस तरीके से भी थोड़ा सा विचारें और विचार करके हम किस तरीके से एक इतनी सुंदर व्यवस्था बनाएं। केवल अर्थ दे करके व्यक्ति अपनी जरूरत पूर्ति करता है, वो धर्म में कहाँ जुड़ता है। तो कम से कम शासन स्थापना वाले दिन हम यह आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि आप लोग कुछ अपना आज की तारीख में उपयोगिता तुम्हारे कार्यों की कितनी है और तुम लोग बहुत उपयोगी कार्य करते हो, कर सकते हो, परंतु थोड़ा सी उसकी दिशा बदलनी पड़ेगी। तो ही अपन लोग कुछ शासन के लिए उपयोगी कैसे बने, इस दिन आप लोगों को बहुत ईमानदारी से समीक्षा करनी चाहिए। तो आप लोगों से मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप लोग कृपया इस तरफ भी जरा विचारें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए हम अपने शासन के लिए, जिन शासन के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए ना, अभी हमने एक छोटा सा प्रस्ताव दिया, 15 अगस्त आए या 26 अगस्त आए, 26 जनवरी आती है, भारत की प्राचीर के ऊपर, लाल किला के ऊपर जैन ध्वज होता है। हमारा भी एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर कि हम लोग जैन शासन के, ठीक है, अपने अपने गांव में करना ही चाहिए, अपने अपने संघ में करना चाहिए। जागृति इसी से आएगी। हम चाहते हैं जन जन जगह, जैन जगह। ये शासन परम हितकारी है,
परम उपकारी, परम कल्याणकारी है। इसके बिना श्रेय, आत्मश्रेय संभव नहीं है। परंतु हम तो चाहते हैं और हम ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के समुदाय की तरफ से एक पहला मंदिर बन रहा है, श्री जिन शासन मंदिरम। और इस शासन स्थापना वाले दिन वहां पर हम ये प्रयोग करने जा रहे हैं कि वहां पर हर साल जिन शासन स्थापना वाले दिन लोगों को इकट्ठा करें और शासन के विषय में कुछ समझाएं, और शासन के विषय में समझा करके शासन में कैसी दृढ़ता लाएं और किस तरीके से हम लोगों में जड़ता दूर हो, शासन के प्रति प्रेम भाव पैदा हो। और शासन प्रत्येक साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका शासन का अंग है और उसको पहले शासन को समझना पड़ेगा। शासन को समझ करके फिर वो किसी के भी साथ में जुड़े, वो मना नहीं है, मगर शासन को गौण करके व्यक्ति, शासन के अंगों को गौण करके जो व्यक्ति केवल किसी समुदाय, किसी व्यक्ति, किसी साधु विशेष, मैं उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु आज की तारीख में उसके कारण से होने वाले लाभ और हानि का समीक्षात्मक विचारणा होनी चाहिए। और हम शासन के हैं, शासनपति हमारा है, हम शासनपति के हैं, शासनपति के द्वारा संस्थापित हम शासन के हैं। इस तरीके के विचार सरणी अब हमको गली गली में, घर घर में गुंजानी है। ये शासन स्थापना दिवस को हमें इस तरीके से मनाना चाहिए। यह तुम लोग आए हो, इसलिए मैं तुम लोगों से अपेक्षा करता हूं, और तुम लोग जो हमको बुलाने के लिए आए, मगर मैं खुद तो वहां नहीं आ सकूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि इस तरीके के विचारों को तुम लोग फैलाओ। और इतना ही नहीं, अब घर घर में शासन की ज्योति को जगाना है। घट घट में, प्रत्येक जैन व्यक्ति के घट घट में जिन धर्म की, जिन शासन की, जिन आज्ञा की हमको ज्योति प्रकट करनी है। जिन शासन ही एक ऐसी ज्योति है जो कि हमको लोक अलोक तो वो तो करती ही करती है, परंतु हमारी आत्मा के रोम रोम में यदि जलना चाहिए तो उसका तेज प्रकट करना पड़ेगा। यह काम भी भैया तुम लोग करो। ये बात मैं आचार्य पंजाब के श्री श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के समुदाय का एक अदना सा, एक छोटा सा मुनि बन करके यह सुझाव देता हूं कि इस तरीके से जिन शासन की ज्योति को घट घट में जलाएं तो ही हम शासन स्थापना दिवस को सार्थक कर पाएंगे। इतना ही भैया आज के दिन हम तुमसे कहना चाहते हैं।